Hello students, welcome to Concept Academy. Again, in this lecture we will try to solve exercise 3.3 based on the concept of transpose of matrices. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस तक के कॉन्सेप्ट हमने कवर करे हैं पिछले लेक्चर्स में और आज हम लोग उस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 3.3 है। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले आप देखिए, आप कभी यह ना समझिएगा कि आप की जो सक्सेस है वो हमेशा रहने वाली है या वो आखिरी तक रहने वाली है, ऐसा नहीं है। आप कभी ये भी ना समझिएगा कि जो हमारी असफलताएं हैं, जो हमारे फेलियर्स हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं, अब हम उससे बच नहीं पाएंगे। बस आपको अपनी चीज़ों को कॉन्टीन्यूअस कॉरेज के साथ कंटिन्यू रखना है, चलते रहना है, अचीव करते रहना है, रुकना नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ देख रहे हो, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको फिर से ट्रांसपोज का मतलब बता देता हूँ। आप सभी जानते हो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होता है। यू ऑल नो अबाउट इट कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। और ट्रांसपोज को हम लोग मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं, या हम ऐसे लिख देंगे या हम उस मैट्रिक्स पर एक डैश लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इनके ट्रांसपोज निकालने हैं तो हम इसी पर डैश लगा देते हैं। मीन्स हम इसका ट्रांसपोज करने वाले हैं। रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है कॉलम रो में। तो देखिए, ये 5 हो गया, ये हाफ हो गया और ये -1 हो गया। फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। देखिए 1 हो गया और ये -1 हो गया और यहाँ 2 और यहाँ 3 आ गया। एंड सिमिलरली अगर आप थर्ड का ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो थर्ड के ट्रांसपोज में देखिए, ये जो रो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। मीन्स -1, 5 और 6। जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, 3, 5 और 6। और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, 2, 3 और -1। ऑलराइट, तो ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ जिसमें हमें सिंपल सा ट्रांसपोज करना था। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मीन्स अगर उसमें m रोज़ और n कॉलम हैं, ये कॉलम हैं इतने, तो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये यूज़ होगा। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स हमको मिलेगी उसके नंबर ऑफ रोज़ n होंगे और कॉलम m होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें ट्रांसपोज निकालना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप इसको कंप्लीट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई करना है। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, उसमें 2 मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है और आपको इसको वेरीफाई करना है कि अगर आप इन दोनों का सम करके ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन में। हमें क्या करना है, पहले हमें इसका LHS देख लेना है। हम इसको सम कर लेंगे। मैट्रिक्स को ऐड करना आपको आता ही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो -5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ -1 और यहाँ 4 और यहाँ 2 हो जाएगा। ये तो a + b हो गया। अब आप इसी का ट्रांसपोज भी कर दीजिए। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ आपने ट्रांसपोज लगाया, यहाँ भी आप ट्रांसपोज लगा देंगे तो रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, जो कि -5 है, 3 है और -2 है। जब भी आप ट्रांसपोज किसी का कैलकुलेट करते हैं तो उसके रो और कॉलम बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, ये जो फर्स्ट रो था, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट रो था, अब वो यहाँ फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह का ये जो सेकंड रो है वो यहाँ का सेकंड कॉलम बन जाएगा, 6, 9, 9।
और यहाँ का जो थर्ड रो है वो यहाँ का थर्ड कॉलम बन जाएगा -1, 4 और 2। इसको आप बना दीजिए इक्वेशन स्टार, या आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। तो एक वैल्यू तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी देखिए, आपको क्या करना है, दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकालने हैं। आपने ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज का मतलब इस पर ट्रांसपोज लगाइए। देखिए ये जो रो है वो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स -1, 2 और 3, यहाँ आ जाएगा 5, 7 और 9, और यहाँ हो जाएगा बच्चों -2, 1 और 1। ये देखिए। दूसरी बात, अगर इसी के साथ हम लोग देखें बी का ट्रांसपोज भी हमें कैलकुलेट करना है, तो जो बी का ट्रांसपोज है वो बहुत सिंपल इजी, जैसे अभी तक ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट था वही करना है। देखिए -4 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया। यहाँ क्या आएगा बच्चों, 1, 2 और 0 हो जाएगा, और यहाँ 1, 3 और 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, मीन्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। कितना सिंपल एंड ईजी है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करना है। अब देखिए -1 और -4 मिलकर -5 हो गया, 5 और 1 मिलकर 6 हो गया है। देखिए ये 5 है और यहाँ पर 1 है, और उसके आगे आप देख लीजिए, अगर आप देखें इसको ध्यान से तो लगभग सब ऐड हो रहे हैं। -2 यहाँ पर है, देखिए ये -2 है और वहाँ 1 है, तो ये सब मिलाकर आपका -1 आ जाएगा। 2 और 1 3, 7 2 9, 3 1 4 और 3 -5 -2 9, और यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए आप स्टार और डबल स्टार से क्या कहेंगे, आप यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वेरीफाइड ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये सब कुछ बहुत इजी है, बस आप कंसंट्रेट होकर इसको समझिए और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इन सब में, ट्रांसपोज निकालना है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेम वेरिफिकेशन है। आप देखिए अभी जस्ट हमने यही फर्स्ट वाले को वेरीफाई करा है, सेकंड में माइनस करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको देता हूँ होमवर्क, इसको आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बिल्कुल अभी जो आपने किया वही यहाँ भी करना है। ट्रांसपोज निकाल लेना है, दोनों का पहले सम कर लेना है, फिर उनका ट्रांसपोज निकाल लेना है, और फिर उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें ए ट्रांसपोज बता दिया है और ये बता दिया है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। देखिए हम और आप जानते हैं, जब हमने ट्रांसपोज पढ़ा तो हमने ये समझा कि अगर कभी ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और उनका ट्रांसपोज अगर हम देख रहे हैं तो उनका ट्रांसपोज बहुत सिंपल है, इजी है। ये होगा इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। साथ में एक बात और भी याद रखिएगा कि अगर कभी कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई है या स्केलर, तो ट्रांसपोज का फ़र्क उसको नहीं पड़ता है, ये होगा। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए समझते हैं इस बात को हम लोग। हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने से पहले, और ये जो मैट्रिक्स आप यहाँ देख रहे हैं ये मैट्रिक्स बी है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम मैनुअल नहीं करेंगे कि हमने ए करा, देखो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज भी नहीं है, तो या तो आप उसको फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, काफ़ी काम बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी यूज़ करो। देखो मैंने क्या करा, ए लिखा, 2b ट्रांसपोज लिखा, ए लिखा और 2b ट्रांसपोज लिखा। अब प्रॉपर्टी का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और प्लस 2b और उसका ट्रांसपोज। आप समझ रहे होंगे कि ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। अब वैल्यूज़ लिख डालिए। देखिए इसको अगर हम b कहें तो b का ट्रांसपोज कितना होगा, -1 0 1 और 2, तो वैल्यूज़ लिख दीजिए। जैसे ही आप वैल्यूज़ लिखेंगे, ए ट्रांसपोज है -2 3 1 2, और ये यहाँ पर 2 ही रहेगा, और जो बी ट्रांसपोज है बच्चों वो क्या है, -1 1 और 0 और 2। सॉल्व कर लिया जाए इसको, -2 3 1 2, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे -2 2 0 4। अब वैल्यू देख लो, -4 5 1 और 6। क्या यहाँ तक की बात
क्लियरली आपको समझ में आ रही है? तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, प्रॉपर्टी यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ ना करते तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व ना होता, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता, लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ करके एक हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, साथ में थोड़ा सा ईजी भी है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उन्होंने कहा कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट, ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करने हैं। अब इनको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमको ए से बी को मल्टीप्लाई करना होगा। मैं एक आपके लिए करता हूँ, एक आप होमवर्क ले लीजिए, आप इसको कंप्लीट करिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें 1 है, -4 है और 3 है, और यहाँ पर है बच्चों -1 2 और 1 है। आप जानते ही हैं कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 3 है, रिजल्ट 3 क्रॉस 3 आएगा। 1 को -1 से करा तो -1, -4 को 2 से करा तो -8। देखिए आप इसमें ऐसे चलते हैं, अच्छा 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1, फिर -4 को 1 से करें तो +4 हो गया, फिर वो 8 हो गया और फिर वो 4 हो गया माइनस के साथ। फिर यहाँ आए तो आपको मिल गया -3, ये आ गया आपका 6 और ये 3 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो अगर आप इस ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो सिंपल सा रिजल्ट आएगा, -1 2 और 1, 4 8 -4, -3 और 6 और 3। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन में। जब आपको इक्वेशन 1 मिल जाए तो फिर अब आप इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं। देखिए 2 में क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है, मतलब पहले आपको ट्रांसपोज कर लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बी मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये बी मैट्रिक्स है ये, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1, 1 हो गया। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 -4 और 3 दूसरा हो गया। अब सिंप्लीफाई करके ऐड कर लीजिए, देखिए -1 +4 -3, ठीक है, 2 -8 6, 1 -4 और 3। अब आप इक्वेशन 1 2 देख लीजिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। ये कोई नई बात मैंने नहीं कही है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो ये मैंने आपसे कोई नई बात नहीं कह दी है कि अरे ये ऐसे होता है, आपको नहीं पता है। यही तो प्रॉपर्टी है, ये जो आप देख रहे हो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से हमें इसको वेरीफाई करना था। यही सेम आपको इस क्वेश्चन के लिए करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इसको, ये सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स ए दे के रखा है और ए ये है cos अल्फ़ा और इतना कुछ लिखा है, और वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करिए, जहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो ए डैश है वो ट्रांसपोज ऑफ ए है, ट्रांसपोज ऑफ वो ए का ट्रांसपोज है, ये बात आप जानते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में पहले आप ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो बच्चों अगर हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, cos अल्फ़ा, यहाँ क्या मिलेगी sin अल्फ़ा, यहाँ पर माइनस sin अल्फ़ा और यहाँ पर cos अल्फ़ा। ये तो ट्रांसपोज हो गया। साथ में मैं आपको एक बात और बताते चलूँ कि ये जो आप I देख रहे हैं ना, I, ये I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद रखिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना शेप लेता है। यहाँ की मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की ही लेंगे। अब देखिए जो हमें वैल्यू मिली हुई है वो ये है, ए ट्रांसपोज और ए इक्वल टू आई, ये इक्वेशन गिवन है। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है बच्चों, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। और आपको पता है कि मैट्रिक्स ए जो है, वो जो मैट्रिक्स है वो देख लो क्या है। जो मैट्रिक्स है बच्चों, cos अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा यहाँ पर है, cos यहाँ पर है,
और इसके इक्वल टू 1 0 और 0 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। अब देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है, समझिए इस बात को। देखिए मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बचेगा, देखिए माइनस, ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक वैल्यू। अब यहाँ आ जाइए, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पर देख लीजिए एक बात यहाँ पर थोड़ी सी समझनी है, ट्रांसपोज और वो दोनों सेम लिख गए हैं, तो पहले इसको हटाइए। चलिए पहले उसको करेक्ट करते हैं। देखिए आपको जो मैट्रिक्स गिवन है, वो मैट्रिक्स गिवन है जो वो ये है, ये मैट्रिक्स गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ट्रांसपोज आपने जब किया तो आपको ये मिला, तो ये सही है, समझ में आता है। लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि ट्रांसपोज वाले में वहाँ माइनस है और मेन मैट्रिक्स में यहाँ माइनस है। अब मल्टीप्लाई करिए, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर जब करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, वेरीफाई करना है, ठीक है, इसको रोक दीजिएगा, ये यहाँ ना लिखिए, इसको वेरीफाई करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सॉल्व कर लीजिए, आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लीजिए। आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, वो क्या है, इसकी वैल्यू, ये देख रहे हैं कैंसिल हो रहा होगा, ये भी कैंसिल हो रहा होगा, और ये क्या है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 0, और ये वेरीफाइड। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना था कि ये गिवन मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। और यहाँ इसको लेकर नहीं चलना था, इसको वेरीफाई करना था कि इतना आएगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट आपको और दोहरा देंगे। एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक कहते थे, इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक, जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए, और इसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते थे जब उसका ट्रांसपोज उसी के माइनस के इक्वल आता। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपको शो करना है कि सो दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इसका मतलब आप ये शो करने जा रहे हो कि ए ट्रांसपोज ए होगा। अगर शो करना है कि मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप ये शो करने जा रहे हो कि ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा, ठीक। ये बातें आप अपने माइंड में फिर से कर लीजिए, क्योंकि ये मैं बता भी चुका हूँ और आज फिर इस पर क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को दोहरा दिया एक बार, ठीक है। देखिए अब क्या ही करना है इसमें, बस ट्रांसपोज ले लेना है। मैंने कहा था छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस ट्रांसपोज करना है और आपको अपने आंसर तक पहुंच जाना है। ये देखिए, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मैंने करा तो ये 1 हुआ, ये -1 हुआ, ये 5 हुआ, -1 हुआ, 2 हुआ और 1 हुआ, 5 1 और 3 हुआ। ये ट्रांसपोज हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यही तो ये भी लिखा हुआ है, देखिए अच्छे से, इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए इज सिमेट्रिक। इसका मतलब हो गया बच्चों कि ए सिमेट्रिक।
इसके अलावा आपको एक और पार्ट यहाँ पर गिवन है, सेकंड पार्ट, और उसमें आपको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। मैंने ट्रांसपोज करा तो मैं देख रहा हूँ 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ -1 आया, यहाँ पर -1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ -1 आया, और यहाँ पर 1 और यहाँ -1 और यहाँ 0 आया। ये ट्रांसपोज करने पर ऐसा हुआ। अब ट्रांसपोज करने पर अगर मैं इसमें से एक माइनस कॉमन करूँ तो देखो बचता क्या है, 0 1 -1, -1 0 और 1, और 1 और 1, और ये माइनस क्यों आया देख लेते हैं। ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हो थर्ड वाले का, तो 1 -1 0, फर्स्ट का कर रहे हो तो 0 और 1 और -1 सही है, 1 फिर -1 फिर 0 और फिर 1 आएगा, सॉरी ये 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा और -1 और ये 1 और ये 0। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये इतना तो a फिर से लिखा है, लेकिन उसके बाहर क्या है, माइनस है। तो अब कभी भी कोई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स ये है a या सेकंड के लिए, दिस इम्प्लाइज a इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब हुआ कि a क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज आ जाए वही, स्क्यू का मतलब ट्रांसपोज माइनस में आ जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर एक मैट्रिक्स आपको मिली ये, तो इस मैट्रिक्स का इसके ट्रांसपोज के साथ सम सिमेट्रिक होगा, और इस मैट्रिक्स का इसके ट्रांसपोज के साथ डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये याद रखिएगा। हम वैसे अभी इसको जस्ट करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए ए मैट्रिक्स है, सॉल्व करने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज आपने निकाला, क्या मिला, 1 5 6 और यही तो मिला, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहे हैं ए को ए में प्लस, ए ट्रांसपोज में प्लस करिए, किया आपने। ए मतलब 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज कितना है 1 5 और 6 7। आप इनको ऐड करोगे, जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 11 11 और 14, ठीक है, ये मिला। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेने चलूँ बच्चों तो क्या मिलेगा, 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 11, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ 14। ये वही नहीं है जो पहले लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। ऐसे ही अगर हम स्क्यू की बात करें तो हम पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, ट्रांसपोज को माइनस करके देख लीजिए। 1 में से 1 निकालेंगे 0, 5 में से 6 निकालेंगे -1, 6 में से 5 1 और 7 में से 7 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका ट्रांसपोज करने वाले हैं, तो a माइनस ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज, तो 0 -1 और 1 और 0, माइनस कॉमन कर लेंगे। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो 0 -1 1 और 0 आएगा, जो कि कितना है माइनस, और a माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेकंड आप देख रहे हैं, सेकंड टर्म, ये जो आप देख रहे हैं ये, वो क्या हो गया, वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इजी बहुत है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए इसको समझना था, वो उन्होंने कहा कि फाइंड करिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए माइनस, मीन्स पहले हमें ट्रांसपोज तो निकालना है, तो निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। जब हमें फर्स्ट ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, देखिए ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 A B, ये जो आप देख रहे हैं कॉलम में कन्वर्ट हो गया, -A 0 C और -B और -C और 0। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये लिखिए हाफ, ये लिखिए A और A प्लस ट्रांसपोज। हाफ यहाँ लिखा, A को उसके ट्रांसपोज में ऐड करिए तो 0 0 0,
ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, आंसर आपको ज़ीरो मिल गया, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स मिल गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा। चलो सेकंड देख लीजिए, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऐसे रह गया, ये तो ज़ीरो ही रह गया, लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो ये 2a हो गया, और ये -2b हो गया, नहीं प्लस ही होगा, और -2a, ज़ीरो, और +2c, -2b, -c, -2c और 0। आप चाहें तो ये सब में से 2 कॉमन कर ले तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0ab और -a 0c और -b -c और 0, ये आपका आंसर है। ये है और ये है, दोनों फर्स्ट और सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें से एक करके बता देता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए, जब भी कभी आपसे ये कहे कि इन मैट्रिसेस को एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यही पूरा पैटर्न आपको यूज़ करना है। क्या करेंगे, इसका एल्गोरिथम देखिए। फर्स्ट क्या करिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप 1 आप क्या करिए, स्टेप 1 में आप जो है गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अब ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, 3 5 1 -1 आएगा। ये बात क्लियर हो गई कि क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि ये कैलकुलेट करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैंने हाफ यहीं रखा, ए और उसके ट्रांसपोज को ऐड करा तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया और ये -2 हो गया। चाहे तो इस हाफ से इसको डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 3 और -1। ठीक है, इसको आप जो है कह दीजिए कि ये p है और इसको 1 बना लीजिए, और यही रुकिए नहीं, इस p का आप जो है ट्रांसपोज निकालिए, p ट्रांसपोज। देखिए 3 आएगा, 3 आएगा और फिर से 3 और -1, मतलब p ट्रांसपोज p ही है। इसका मतलब ये हो गया वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आप ढूंढ रहे हैं। एक काम आपका हो गया, यहाँ तक की बात क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आप कैलकुलेट करिए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हाफ हो गया। ए में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करना है। देखिए 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 और +1 0। आप 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 0 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ -2 और यहाँ 0 बचेगा। यहाँ तक की बात क्लियर। इसको आप कहिए Q और इसको सेकंड कह दीजिए। अब जो Q आप देख रहे हैं, इस Q को आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो जब Q का ट्रांसपोज निकालते हैं तो 0 2 और -2 और 0 आता है, जिसमें से माइनस कॉमन करें तो 0 2 -2 और 0, जो कि -Q है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब क्या करेंगे, अब फाइनल स्टेप, इसका लास्ट और फाइनल स्टेप, और वो क्या है, लास्ट और फाइनल स्टेप ये है, A इक्वल टू ये जो वैल्यू आपको मिली है यहाँ पर, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू वो सिमेट्रिक है, उसको लिख दीजिए 3 3 3 -1 प्लस लगा दीजिए। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर वो स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए जब ट्रांसपोज किया तो माइनस आया,
तो वैल्यू यहाँ लिखी 0 2 -2 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और करना कुछ नहीं है, मैंने एकदम क्लियरली समझा दिया है। क्या करिएगा, ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, फिर ये वैल्यू निकालिएगा और ये वैल्यू निकालिएगा। ये जो वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले से, उसका जब ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वही वापस आ जाएगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। और जब ये सेकंड वाले का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब स्क्यू है। और देखो ये लिखा हुआ है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इनको अगर सम करोगे तो फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे जो ए है। ठीक, तो ये बात इतनी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्म में है, पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे ये कहा ए और बी सिमेट्रिक है। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर बच्चों ये सिमेट्रिक है तो मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज ए होगा और बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा। कह रहे हैं कि ये बताओ कि ये कैसा है। चलो कर लेते हैं। मैंने ए बी लिखा और मैंने बी ए लिखा और इसका मैंने ट्रांसपोज लगा दिया, ए बी बी ए और ट्रांसपोज लगा दिया। प्रॉपर्टी कहती है कि ये ए बी पर ट्रांसपोज हो जाएगा और बी ए पर हो जाएगा। आपको एक और फॉर्मूला मैं याद दिला दूं, अगर कभी ए और बी का ट्रांसपोज करते थे तो पहले बी पर ट्रांसपोज आता था, फिर ए पर आता था। वही यहाँ होने वाला है। इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। आप ये ऊपर देख लो क्या लिखा है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी लिख दीजिए। तो बी ए माइनस ए बी, ये तो उल्टा बन गया। माइनस कॉमन करेंगे तो ए बी माइनस बी ए। अब आप सोचिए, एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पर माइनस के साथ वो वापस आती है, तो ये कहानी तो इसकी सिमेट्रिक की मिलती है, ये वाली कहानी तो इसकी सिमेट्रिक लिखता है। तो ये देखिए ऑप्शन ए सही है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि ये जो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए है वो इसकी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोज करिए और उसको ए में ऐड कर लीजिए और इक्वल टू आई करिए और फिर थीटा की अल्फ़ा की वैल्यू बता दीजिए। तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए ट्रांसपोज होगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये ट्रांसपोज है। आपको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई करना है। मैं ए और ए ट्रांसपोज ऐड कर लेता हूँ, तो 2 cos अल्फ़ा 0 और 2 cos अल्फ़ा। और यहाँ बच्चों क्या आ रहा है, 1 0 और 0 1, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आप देख लो, ये वैल्यू देख लो बच्चों, 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू है हाफ, तो cos अल्फ़ा हो जाएगा हाफ, सॉरी 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो ये हाफ। इसका मतलब हो जाएगा cos पाई बाई 3, cos 60 इतना होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 3। इसका एक और आंसर हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन इसका कुछ और हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमको ऑप्शंस दे के रखे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, तो वो देखिए ये ऑप्शन है इसका पाई बाई 3। ऑलराइट, तो इस तरह से एक्सरसाइज हम लोगों ने फिनिश कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए कि उनको भी हेल्प मिल सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।